दीप्ति, संगीता, आदित्य, धनंजय, रोहित, क्या हाल है सभी के? कॉन्सेप्ट ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ये भाई चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, आराम से सारी उसके लिए कंडीशन है। जैसे देखो पहले हम इसको समझाते हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है, मान लिया कुछ पी क्यू है ना भाई, सम पी आर क्यू, सभी क्यू आर है, ऑल क्यू इज आर, है ना भाई। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तीसरा लिखा है कोई 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 आर एन नहीं, ठीक है, कोई आर, नो आर इज एन। अब भाई कंक्लूजन लिखते हैं इसका, ठीक, कंक्लूजन लिखते हैं पहला, कुछ पी आर है, सम पी आर आर, सम पी आर आर, ठीक है, पहला था। दूसरा है कुछ पी आर नहीं है, ठीक है, सम पी आर नॉट आर, ठीक, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। हम पहले एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको जब हम कॉन्सेप्ट बताएं इसका तो आपको वो समझ में आ सके, ठीक है, ठीक है भाई। आलोक जी बिल्कुल देख लेंगे। दिया है कुछ पी क्यों है, क्या है भाई, कुछ पी जो है वो क्या है, क्यों, इधर खड़े होते हैं, कुछ पी क्यों है, सभी क्यू आर है, सभी क्यू आर है ना भाई, सभी क्यू आर है, कोई आर एन नहीं है, कोई आर जो है वो एन नहीं है, यही तो वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम बना, कंक्लूजन ये है कुछ पी आर है, कुछ पी, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट जरा इसको चेक फिर सही कर लेना भाई जरा, यहाँ पे एन कर लो, यहाँ पे एन कर लो भाई, आर की जगह पे एन कर लीजिए, ठीक है, आर की जगह पे एन कर लो जरा मेरे भाई, आर की जगह पे एन कर लीजिए, क्वेश्चन में भाई चेंज कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर लेना, कुछ पी एन है, ठीक, सम पी आर एन, क्या कर लेना, क्वेश्चन में चेंज कर लेना। अब आ जाओ भाई कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया हुआ है कुछ पी एन है, कुछ पी एन है, क्या भाई इनके बीच रिलेशन कंफर्म है, क्या इनके बीच रिलेशन कंफर्म है, नहीं है, क्या इनके बीच रिलेशन कंफर्म है, नहीं है, ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। यहाँ लिखा कुछ पी एन नहीं है, कुछ पी एन नहीं है, सम पी आर नॉट एन, भाई सम पी आर नॉट एन, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो भाई कभी भी आर नहीं हो सकता, एन नहीं हो सकता पी का, तो कुछ पी एन नहीं है, ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या होगा, करेक्ट होगा भाई, तो ये तो करेक्ट है, क्लियर है ये, ठीक है। यहां देखो ये क्लियर है, पहले बता दो भाई, हाँ सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है, ये क्लियर है। चलो अब एक और लिखते हैं जरा, स्टेटमेंट है पहला, कुछ पी आर है, कुछ आर क्यू, ठीक है भाई, सम पी आर आर, सम आर आर क्यू, कंक्लूजन पहला, पहला कंक्लूजन है कुछ पी क्यू है, दूसरा कंक्लूजन है कुछ पी क्यू नहीं है, कुछ पी क्यू नहीं है, सम पी आर क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, ठीक। अब यहां जरा देखना, बनाया जाए इसका, क्लियर है, चलिए भाई यहां बनाया जाए, क्या दिया है, कुछ पी आर है, कुछ पी आर है ना भाई, कुछ आर क्यू है, कुछ आर क्यू है, ठीक है, ये बन गया हमारे बीच, ये बन गया रिलेशन भाई, ठीक है, ये वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखें, कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, क्या क्लियर है यहाँ पे, ये बताना, ये भाई कुछ पी क्यू है, क्या इनके बीच रिलेशन है, रिलेशन कंफर्म नहीं, कंक्लूजन भी कंफर्म नहीं, यही तो समझते चले आ रहे हैं। हाँ हो सकता है सचिन जी, पॉसिबिलिटी है, आप बोलते रहे हो सकता है, तो बिल्कुल जहां पॉसिबिलिटी अपने आप आप बोलते हो कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा दिया सम पी आर नॉट क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, क्या ये रिलेशन कंफर्म है मेरे भाई, क्या ये रिलेशन कंफर्म है, नहीं ना, ये भी रिलेशन कंफर्म नहीं है। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, समझना जरा, दोनों क्वेश्चन एक जैसे, स्टेटमेंट देखो, कुछ पी एन है, कुछ पी एन नहीं है, दोनों जगह भाई क्या है, यहाँ भी यही कंक्लूजन लिखे हुए हैं और यहाँ भी यही कंक्लूजन लिखा हुआ है, समझ रहा, दोनों चीजों को समझना जरा। अब जब हम आइदर और की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, जब ये दोनों लिखे होंगे, है ना भाई, आइदर और की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, दोनों जो एलिमेंट है, दोनों तत्व है, ये समान होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अभी सब समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं लिखवाऊंगा अभी। कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू नहीं है, दोनों एलिमेंट है भाई, दोनों एलिमेंट समान है, दोनों एलिमेंट समान है, और दोनों में से भाई क्या दोनों निष्कर्ष सही है, नहीं है सही। तो लेकिन एक चीज देखो, या तो भाई अब देखो पॉसिबिलिटी में अगर हम चेक करें, पॉसिबिलिटी में अगर हम चेक करें तो ये दोनों सही होंगे ना, कि कुछ पी क्यू है एक संभावना है तो सही होगा, कुछ पी क्यू नहीं है एक संभावना है, ये भी सही होगा ना भाई, ये भी सही होगा। तो लेकिन अब इन दोनों में से कोई एक बात तो हो सकती है ना, या तो भाई ये जो पेन है ये मार्कर है, या तो नहीं, तो दोनों में से कोई एक बात तो भाई कंफर्म होगी, या तो है या तो नहीं है। क्या तो समझ आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं भाई, कुछ पी क्यू है वो भी सही नहीं, कुछ पी क्यू नहीं है वो भी सही नहीं, लेकिन इन दोनों में से कोई तो एक सही होगा भाई, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, तो कोई एक बात तो सही होगी ना, क्योंकि दोनों ही कंफर्म नहीं है, दोनों ही रिलेशन क्या है, कंफर्म नहीं है,
है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब एलिमेंट सेम हो तो यही होगा, कुछ p q है कुछ p n नहीं है, सॉरी n है और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या भाई एक सही हो गया ना। तो यहीं पे आपको मैं अब लिखाता हूँ, जब इसकी कंडीशंस हैं उनको लिखो जरा। कंडीशंस, शर्त, क्या शर्त है भाई, इसकी शर्त है पहली, दोनों एलिमेंट दोनों तत्व समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, दोनों तत्व समान होना चाहिए, दोनों तत्व समान होना चाहिए, दोनों तत्व क्या होना चाहिए, समान, है ना भाई। both the elements should be same, both the element should be same, है ना भाई। क्या, both the elements should be same, p और q, q p और q, p और q दोनों एलिमेंट समान होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो सर जी यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है कि भैया p और n समान है, तो बिल्कुल भाई यहाँ भी वही है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष, पहले देखो लिख लो फिर सबको समझ में आ जाएगा। दोनों निष्कर्ष, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग इंडिविजुअली, अलग अलग इंडिविजुअली, दोनों भैया क्या, दोनों ही कंक्लूजन अलग अलग गलत होने चाहिए। कैसे, यहाँ देखो p और q दोनों अलग अलग गलत हैं, लेकिन भाई मेरे यहाँ देखो क्या, दोनों गलत हैं, ये सही हो गया। जब सही हो गया, एक कंक्लूजन क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया, मतलब आइदर और नहीं लग रहा यहाँ पे भैया, इसलिए तो आइदर और नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ क्या हो गया, दोनों अलग अलग कंक्लूजन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। हाँ, इनइक्वालिटी जैसा ही है, लेकिन यहाँ क्या भैया, एक सही हो गया। यहाँ देखोगे तो दोनों क्या है, गलत हैं, दोनों क्या है, गलत हैं, ठीक है भाई, दोनों गलत हैं। चलो आगे क्या भाई, थर्ड पॉइंट डालें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना भाई, पूरक युग्म, पूरक युग्म होना चाहिए, है ना भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या था जो हमने कल लिखवाया था आपको भाई, कल लिखवाया था ना, ऑल, पहला ऑल और सम नॉट, ऑल एंड सम नॉट। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ स्पेशल एक चीज लिखना, यहाँ पे ऑल एंड सम नॉट में भैया एलिमेंट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेम समान होनी चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है भाई, सम एंड सम नॉट। तीसरा क्या है भाई, सम एंड नो, ठीक। तो ये होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब समझो, हमने दोनों एग्जांपल इसीलिए लिखवाए हैं ताकि ये बात एक एक समझ में आ जाए आपको। और भाई अभी जो हम अलग से बताएंगे उनका भी ध्यान रखना, दोनों तक तो समान होना चाहिए, मतलब भाई क्या है, p और q यहाँ भी है, यहाँ p n समान है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या दिया, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत है भाई, ये भी गलत है, यहाँ से देखें, ये भी गलत है, यहाँ से देखें, ठीक है। यहाँ देखे भाई ये गलत है, ये सही हो गया, तो आइदर और नहीं लगेगा। कंडीशन क्या हुआ, फॉलो नहीं कर रहा, कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ दिया है पूरा की युग्म होना चाहिए, ऑल या सम नॉट, सम नॉट सम नो। अब ये यहाँ क्या है, सम और सम नॉट, मतलब ये कुछ और कुछ नहीं, यही तो दिया है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। यहाँ दिया है कुछ और कुछ नहीं, तो यहाँ दोनों कंडीशन तो फॉलो की, लेकिन भाई एक कंक्लूजन जो है वो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, एक सही हो गया इसकी वजह से नहीं, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो नहीं की जिसकी वजह से ये आइदर और नहीं बना, लेकिन ये मेरा भाई क्या बन गया, आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना भाई, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्या कुछ समझ में आया ये बताइए, हाँ ठीक है, क्या कुछ समझ में आया बताइए भाई। हाँ अब इस चीज को समझना, ये तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और दो बातें और ध्यान रख लेना, क्या बात ध्यान रख लेना, जैसे देखो यहाँ पे भाई एक बार सम का यूज जरूर हुआ है ना, एक बार कुछ का यूज जरूर हुआ है ना भाई। हाँ, इसको चेक करना पड़ेगा, जैसे ही आप कंक्लूजन देखोगे तो भाई आप कंक्लूजन देखोगे तो दोनों तत्व जब समान है तो आप क्या करना, बाकी कंडीशन भी चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो हम जो कुछ बातें बता रहे हैं उस पर भी ध्यान दो। पहले तो भाई क्या है, दोनों जगह सम है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दो, एक भैया पॉजिटिव है एक नेगेटिव जरूर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ही तो मतलब यही है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या है भाई, प्लस और माइनस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो भाई क्या दिया है, कुछ p क्यों है पॉजिटिव है, कुछ p क्यों नहीं है नेगेटिव है, समझ में आया। और एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है सर जी, तो भैया मेरे जो ये कंक्लूजन है ये पॉसिबिलिटी यानी संभावना में सही होंगे, क्या होंगे, संभावना में सही होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये संभावना में सही होंगे, अगर हम इसी का यहाँ पे संभावना लिखें, कुछ p क्यू है एक संभावना, तो ये क्या होगा बताओ भाई, सम p r q इज अ पॉसिबिलिटी, क्या भाई ये क्या होगा, सही होगा ना।
इसमें दोनों समान होगा तो सही होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो हम बता रहे हैं उस चीज पे ध्यान दो, ठीक है। ये क्या होगा भाई, ये तो सही होगा ना, कुछ पी क्यू हो सकते हैं, एक संभावना हो सकते हैं ना, तो एक संभावना है, ये तो सही है भाई, ये तो संभावना है, मतलब इसका जो करेक्ट, ये तो भाई कंफर्म लिखा है ना, तो कंफर्म तो गलत है लेकिन संभावना क्या है, सही है। अगर हम इसका लिखें कुछ पी क्यू नहीं है एक संभावना, सम पी आर नॉट क्यू इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, क्या होगा ये भी तो करेक्ट होगा। अब नेगेटिव में बोलो चाहे पॉजिटिव में, भाई संभावना है, बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है हमें नहीं पता, तो भैया हम तो दोनों बातें बोल सकते हैं, या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी, या तो हो रही होगी या तो नहीं, तो भैया दोनों में से कोई एक बात तो सही होगी, लेकिन कोई एक बात तो सही होगी, तो दोनों में से कोई एक बात सही होगी। तो अब समझे भाई क्या फायदा है इसका, दोनों तत्व समान होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग गलत होने चाहिए, और पॉसिबिलिटी में यहां लिख लो या फिर संभावना में सही होने चाहिए, आगे लिख देंगे, ठीक है। संभावना में सही होने चाहिए, मस्ट बी करेक्ट इन पॉसिबिलिटी, है ना भाई। यहां कहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं पॉइंट 4, है ना, निष्कर्ष, है ना भाई, निष्कर्ष जब निष्कर्ष संभावना में सही होगा मेरे भाई तभी तो बनेगा उसका, क्या होगा, कंक्लूजन करेक्ट इन पॉसिबिलिटी, है ना भाई, क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए पॉसिबिलिटी में, क्लियर है। अब सारी कंडीशन समझ आ गई, यस सर, बहुत बढ़िया, एक लाइन से सभी का यस सर लिखा है। तो भाई ये है पॉसिबिलिटी। अब इसके कुछ क्वेश्चन बना लो ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ यही है या कुछ और है। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन दिया है, जरा कोशिश करिए बनाने की। भैया गलत भी होता है, संभावना गलत होता है, क्यों नहीं होता है ना? जो बात निश्चित है वो तो संभावना गलत है भाई, जहां निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, जो बात कंफर्म है वहां भाई संभावना गलत है, जो कंफर्म नहीं है वहां संभावना सही है। संभावना का मतलब यही है ना भाई, एक दोस्त है तुम्हारा, मान लो दिन भर सोता रहता बड़े बड़े, लेकिन फिर भी तुम तो यही कहोगे ना कि भाई संभावना है, या तो वो सो रहा होगा या पढ़ रहा होगा भाई, यही तो होगा। या तो भाई वो लाइब्रेरी में, अगर कोई दोस्त लाइब्रेरी में बैठा है और आप बाहर हैं तो क्या कहते हैं, या तो पढ़ रहा होगा या तो भैया सो रहा होगा बैठे बैठे, तो वही है, यहाँ भी संभावना ही है। अब ऑप्शन क्या बनेगा, सभी पुस्तकें थैले, समझना भाई, ऑल बुक्स आर बैग्स, सभी पुस्तकें थैले, ठीक, सभी बक्से थैले, सभी बक्से भाई, बक्से यहाँ जाएंगे, बक्से क्या है, थैले, ठीक है। आओ कंक्लूजन निकाला जाए भाई, मेरे क्या दिया हुआ है, कुछ बक्से पुस्तकें हैं, कुछ बक्से पुस्तकें हैं, क्या रिलेशन कंफर्म है इनके बीच, तो भाई कोई रिलेशन कंफर्म नहीं है तो कंक्लूजन क्या कंफर्म कह पाओगे। नहीं कह सकते, ठीक है। फिर क्या दिया है, कोई बक्सा पुस्तक नहीं है, कोई बक्सा पुस्तक नहीं, बक्सा पुस्तक के बीच फिर से कोई रिलेशन नहीं है, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, दोनों कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। अब जब दोनों कंक्लूजन गलत होगा तो एक बार बस ये ध्यान दे लेना, क्या दोनों एलिमेंट सेम है, क्या दोनों एलिमेंट सेम है क्या, बक्से और पुस्तक, बक्सा और पुस्तक, यही तो भाई, बॉक्सेस बुक्स, बॉक्स बुक्स, है ना भाई। तो ये तो सेम है, जब सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है तो क्या कर लो, आइदर और कंडीशन, या तो वाली कंडीशन को चेक कर लो। अब जब दोनों एलिमेंट सेम है फिर क्या चेक करेंगे भाई, दोनों कंक्लूजन एक साथ अलग अलग गलत है क्या, ये भी गलत ये भी गलत, तो भाई गलत है। अब देखो क्या भाई, कुछ तो दिया हुआ है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम एंड सम नॉट, तो भाई आइदर और बनेगा ना, आइदर और बनेगा ना, तो इनके बीच क्या लगा दो, आइदर और लगा दो, आइदर और लगा दो, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या तो दूसरा, क्योंकि भाई जब निष्कर्ष संबंध इनके बीच क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो भैया कुछ पुस्तकें बक्से हो भी सकती हैं या नहीं भी, दोनों ही तो बातें बोली जा सकती हैं भाई, दोनों ही बातें तो बोली जा सकती हैं, क्योंकि इनके बीच जो रिलेशन है वो कंफर्म नहीं है, समझ गए ना। रिलेशन जब कंफर्म ना हो तो भाई क्या होता है, पॉसिबिलिटी सही होती है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होती है। और हमने बाकी चेक किया तो भाई क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों इंडिविजुअल गलत है, एलिमेंट सेम है, और क्या चाहिए इस दुनिया को भाई, आइदर और बताने के लिए, समझ गए सभी लोग, बता दो भाई इतना बस, ठीक है। या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो निकलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो देखो, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे भी क्वेश्चन इसी तरह से। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही कंक्लूजन दिए हो भैया, तीन चार कंक्लूजन दिए तब भी आपको चेक करना पड़ेगा, हाँ भाई उल्टा करके देंगे तो भी, आइदर और है, आइदर और नहीं, है ना भाई, आइदर और है, आइदर और, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कुछ फाइल बक्से, है ना भाई, कुछ फाइल बक्से हैं, सम फाइल्स आर बॉक्स, कुछ फाइल बक्से, क्या है, बक्से, सभी बक्से सभी बक्से जो हैं कार्टून, है ना भाई,
सभी बक्से क्या है? कार्टून। सभी बक्से कार्टून। कोई भी कार्टून प्लास्टिक नहीं है। कोई भी कार्टून जो है वो प्लास्टिक नहीं है। ठीक है भाई, वेन डायग्राम तो बन गया, सभी का होगा। वेन डायग्राम तो सभी का बन गया होगा। अब क्या दिया हुआ है? कंक्लूजन। कोई भी फाइल प्लास्टिक नहीं है। कोई भी फाइल प्लास्टिक नहीं है। 100% की बात कर दी, 100% की बात कर दी। कोई भी फाइल प्लास्टिक नहीं है भैया। सम की बात करते तो ये वाला हिस्सा हम मान जाते, लेकिन 100% इस वाले हिस्से को कैसे माने? है ना भैया, कैसे माने? नहीं मान सकते ना। क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया भाई? गलत हो गया। फिर क्या दिया है? कुछ फाइल प्लास्टिक है, कुछ फाइल प्लास्टिक है या नहीं है हमें नहीं पता भाई, है या नहीं है हमें नहीं पता। दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। दोनों निष्कर्ष गलत हैं। हाँ, क्या हो गया भाई? दोनों निष्कर्ष गलत हैं। तो फिर देखो, फाइल और प्लास्टिक, फाइल और प्लास्टिक क्या दिया भाई? दोनों एलिमेंट सेम है। जब दोनों एलिमेंट सेम है तो आइदर और चेक करोगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। एक बार सम भी आया हुआ है, पॉसिबिलिटी में सही भी हो जाएंगे, तो भैया क्या बनेगा? आइदर और बनेगा सर जी, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, है ना भाई? क्लियर है सभी लोग? अब तो समझ गए होंगे, यदि निष्कर्ष पहला या तो दूसरा। आइदर का ऑप्शन ये रहा, यदि केवल या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। ठीक है, यस सर। बनाओ भाई। कैसे पता करें भैया? इतनी देर से बता क्या रहे हैं रागिनी? क्या बता रहे हैं बेटा इस टाइम? इतनी देर से क्या चल रहा है? ये जो 34 मिनट का लेक्चर हो गया है, इसमें हम बता क्या रहे हैं? वो देखो क्या लिखा है। कुछ कार ट्रक, कुछ कार जो है, कुछ कार ट्रक, कुछ कार ट्रक, सभी ट्रक बाइक, सभी ट्रक जो हैं वो बाइक। ठीक है, सभी ट्रक बाइक है, सभी बाइक बस है, सभी बाइक बस। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे अब देखो क्या बनेगा। सभी कार बाइक हैं, सभी कार बाइक हैं। कंक्लूजन देखिए क्या ये बन रहा है? कंक्लूजन भाई, सभी कार बाइक हैं, सभी कार बाइक हैं क्या? नहीं है ना, पहला गलत। सभी बाइक ट्रक हैं, सभी बाइक जो है बाहर से अंदर की ओर, सभी के लिए भैया क्या गलत होगा ना? यहाँ तो सम का रिलेशन कंफर्म होता है, ऑल बाइक्स आर ट्रक्स, गलत है। फिर क्या दिया? कुछ कार बाइक नहीं है, कुछ कार बाइक नहीं है। क्या ये कंफर्म हो पाएगा भाई? क्या ये कंफर्म हो पाएगा भाई? नहीं, नहीं हो पाएगा। अब भाई आंसर क्या बनने वाला? तो हमने देखा, हमने जो देखा भाई, यहाँ कार बाइक और बीच वाले में नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में देखो कार और बाइक सेम दिया हुआ है। कार और बाइक सेम दिया। अब देखना एक चीज मेरे भाई, हम बता रहे थे ये, हमने बताया ऑल और सम नॉट वाला केस। इसमें एलिमेंट की पोजीशन सेम या समान होना चाहिए, एलिमेंट की पोजीशन समान होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, एलिमेंट की पोजीशन समान होना चाहिए। यहाँ क्या है भाई? कौन सा है? यहाँ भी क्या है? ऑल एंड सम नॉट का ही है, ऑल एंड सम नॉट का है, सभी और कुछ नहीं का है, सभी और कुछ नहीं का है। ठीक है, तीसरी लाइन क्या दिया है? कुछ कार बाइक नहीं है। तो भैया जबकि कुछ क्लियर दिखाई दे रही है, कुछ कार बाइक है, तो नहीं कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, तो ये गलत हो गया। और फिर हमने क्या देखा? इसमें और इसमें एलिमेंट सेम है। जब एलिमेंट सेम हो, दोनों तत्व समान हो, जैसे कार और बाइक, है ना भाई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसे बोलते हैं, तो उसकी जगह अगर आप ये ध्यान रखो तो आपको ज्यादा सही है। कार और बाइक, है ना भाई, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही समान है। ठीक है, दोनों ही समान है। क्लियर? अब जब दोनों समान है तो इधर और चेक करो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सम और सम नॉट, भैया ऑल एंड सम नॉट का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है, दोनों गलत भी हैं, तो भैया दोनों के बीच में क्या लगा दो? आइदर और लगा दो, केवल एक केवल दो नहीं, या तो पहला या तीसरा। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, हाँ बहुत बढ़िया, सभी का क्लियर आंसर है, सभी का क्लियर आंसर है। ये चैप्टर इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है कि भैया बस पढ़ लिया और हो गया। इसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। ठीक है, और बार बार इसको आप जब देखेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, फिर समझिएगा। सिर्फ यही नहीं, पूरे सिलॉग चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, इस पे आप ज्यादा सोच जाओगे तो भी गलत है, नहीं सोचोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा भाई समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरे भाई। अब भाई कुछ क्वेश्चन बनाते, फिर हम आपको बताते हैं। ये बनाइए, कुछ क्वेश्चन बनाइए, फिर हम आपको भैया कुछ और भी नया बताते हैं। केवल ओनली और ओनली फ्यू वाले, ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ, गलत हो जा रहा होगा, लेकिन भाई जब गलत होगा तभी तो सही होगा, जब गलत होगा तभी तो सही करने की कोशिश करोगे, है ना? ठीक है, क्या बनेगा इसका आंसर? सभी रिमार्क फीडबैक हैं, बनाया जाए, बनाया जाए भाई क्वेश्चन। दिमाग खोल कर रख दिया, हाँ भैया ये चैप्टर ही ऐसा है, इसीलिए तो आराम से बिल्कुल बता रहे हैं, चीजों को समझ सको, समझे ना? चीजों को समझ सको, दिया है सभी रिमार्क फीडबैक हैं, सभी रिमार्क जो हैं, सभी रिमार्क फीडबैक, फीडबैक है। ठीक है, तो क्या कुछ फीडबैक वर्ड, कुछ फीडबैक क्या है? वर्ड। ठीक है भाई, कोई भी वर्ड डिजिट नहीं है, कोई भी वर्ड क्या है? डिजिट नहीं, डिजिट नहीं। ये बना वेन डायग्राम, और आंसर भी आ रहा है, बी और ई दो अलग अलग आंसर आ रहा है, बी और ई दो अलग अलग आंसर आ रहा है। अब भाई देखो, यहां देखा जाए तो भाई कंक्लूजन क्या है? कुछ फीडबैक निश्चित रूप से डिजिट नहीं,
कुछ फीडबैक निश्चित रूप से डिजिट नहीं है। निश्चित रूप से मतलब क्लियर है ना, सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट्स। तो डेफिनेटली लिखा हो या ना लिखा हो, तो भैया कंफर्म की बात मतलब कंफर्म। तो कुछ फीडबैक निश्चित रूप से डिजिट नहीं मतलब कंफर्म है। तो फीडबैक का ये जो वर्ड वाला हिस्सा है, फीडबैक का जो ये वर्ड वाला हिस्सा है भाई, ये तो निश्चित है ना, ये तो कंफर्म है ना भाई, डेफिनेटली है भाई कि ये डिजिट नहीं है। तो ये क्या होगा, सही होगा। ये क्या होगा भाई, सही होगा ना। केवल बी, कौन बता रहा भाई, ओनली सेकंड, पहला तो सही है ना कि कुछ फीडबैक निश्चित रूप से डिजिट नहीं है। तो फीडबैक भाई वो है जो वर्ड का पार्ट है, और वर्ड क्या है, डिजिट नहीं है। तो निश्चित है, ये कंफर्म है। जो पिंक वाला पार्ट है वो डिजिट नहीं। समझ आया कुछ, ठीक। फिर क्या दिया है, कुछ डिजिट के फीडबैक होने की संभावना है। कुछ डिजिट के, तो डिजिट को अगर इधर से लाएं और फीडबैक इधर ले आए तो बिल्कुल ला सकते हैं। वर्ड को बीच में हमने छोड़ दिया, नहीं बनाया भैया कोई बीच का, है ना, बीच में कोई नहीं है भाई, ब्रोकर कोई नहीं, सीधे डिजिट को उठाया फीडबैक ले आए। सम की बात है, संभावना भी है, सम डिजिट बीइंग फीडबैक इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल भाई, ये भी क्या है, करेक्ट होगा। ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी भाई, यानी क्या, कौन सा आंसर सही होगा, केवल एक, केवल दो, या तो नहीं, ना तो भी नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? क्या ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? ये बता दो भाई, क्लियर हुआ? बताइए, फिर दोबारा बताना है, वैसे भी दोबारा बताते हैं, समझना। यस सर, हो गया। देखो क्या दिया है, सभी रिमार्क फीडबैक हैं, सभी रिमार्क जो है वो फीडबैक है, ठीक है भाई। कुछ फीडबैक वर्ड है, कुछ फीडबैक जो है वो वर्ड है, रिमार्क में नहीं जाएंगे तो फीडबैक यहाँ। फिर क्या दिया, कोई भी वर्ड डिजिट नहीं है, कोई भी वर्ड डिजिट नहीं है ना भाई, डिजिट नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया भाई। अब आगे बढ़े, कंक्लूजन देखा, कुछ फीडबैक निश्चित रूप से डिजिट नहीं है। निश्चित रूप से, तो फीडबैक का ये जो वर्ड वाला हिस्सा है, ये तो निश्चित है ना कि भाई डिजिट नहीं है, क्योंकि वर्ड और डिजिट के बीच नो का रिलेशन बना हुआ है, नो का रिलेशन बना हुआ है, तो ये सही है। कुछ डिजिट के फीडबैक होने की संभावना है, कुछ डिजिट के फीडबैक होने की संभावना, इधर से इधर आओ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और आप भी बोल रहे होगे हाँ हो सकते हैं, जैसे ही सकते, यानी कि भैया पॉसिबिलिटी आई तो बिल्कुल करेक्ट है ना, रिलेशन तो कंफर्म है नहीं, तो करेक्ट है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर। हाँ भैया, ये है ही ऐसा चैप्टर, माइंड घुमाने को नहीं है, ये माइंड को उठा के पटक पटक रहा है भैया ना, पटक रहा फिर उठा रहा फिर पटक रहा, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन भाई इस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़ो, कोशिश करो कैसे, कोशिश करो कैसे, ये वही घोड़ा है जिसपे भाई आप सवारी तो करना चाहते हैं, लेकिन घोड़ा भी तक रहा है, तो भाई संभालना तो पड़ेगा। आइदर और से कठिन संभावना, बिल्कुल भाई, आइदर और से कठिन संभावना होता है, ठीक है। क्लियर है ना भाई? बनाया जाए क्या क्वेश्चन, बनाया जाए क्या क्वेश्चन, वही है, कंक्लूजन बस बदले हुए भाई, है ना। सभी रिमार्क फीडबैक है, बात वही है ना भाई, रिश्ता वही सोच नहीं, वही है, रिश्ता वही सोच नहीं। आओ भाई, सभी रिमार्क फीडबैक है, सभी रिमार्क जो हैं, ये तो बना ही था ना भाई, सभी रिमार्क फीडबैक हैं। कुछ फीडबैक वर्ड है, कुछ फीडबैक वर्ड है, और कोई वर्ड डिजिट नहीं है, डिजिट नहीं है ना भाई, यही तो बन रहा है। चलो कंक्लूजन निकाला जाए, क्या बोला गया है कि सभी रिमार्क के वर्ड होने की संभावना है, सभी रिमार्क के वर्ड होने की संभावना है। कोई रोक सकता है क्या, है क्या भैया, कोई रोकने वाला? कहीं नेगेटिव का साइन बना है, क्रॉस का साइन कहीं नहीं, संभावना सही, क्योंकि रिलेशन कंफर्म नहीं, तो कंक्लूजन कंफर्म होगा, वो भी क्या, पॉसिबिलिटी वाला, है ना भाई, वो भी क्या, पॉसिबिलिटी वाला। ऑल रिमार्क बीइंग वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। कम से कम कुछ रिमार्क डिजिट है, कम से कम कुछ रिमार्क जो है वो डिजिट है, ये तो कंफर्म बोला भाई। कम से कम को हमने क्या बताया था, सब में ही रखेंगे, अगर यहाँ इसको छोड़ दो इसको पढ़ लो, कुछ रिमार्क डिजिट है, क्या है वो, क्या भाई, कुछ रिमार्क डिजिट है। तो भैया रिलेशन कंफर्म नहीं है, जब रिलेशन कंफर्म नहीं तो कंक्लूजन कैसे कंफर्म कहते हैं, नहीं कहेंगे ना, पॉसिबिलिटी होती तो हम कह भी देते, लेकिन अभी तो नहीं कहेंगे। क्या हो गया भाई, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, क्लियर है? हाँ, ओनली वन ए विल बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया जी सर, आ रहा है, ठीक है, बेहतरीन। चलो भाई बनाया जाए भाई। कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, ये डेस्क है ना भाई, कुछ डेस्क कुर्सी है, कुछ डेस्क कुर्सी है, कुछ कुर्सियां सीट है, कुछ कुर्सियां जो हैं वो सीट है, ठीक, समझो यहाँ पे। कुछ डेस्क कुर्सी है, कुछ कुर्सी सीट है, कोई भी सीट मेज नहीं है, कोई भी सीट जो है वो मेज नहीं है, मेज नहीं, ठीक है, ये बन गया भाई। अब क्या दिया हुआ है, कंक्लूजन देखिए, सभी डेस्क कभी भी मेज नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी है, ऑल डेस्क कैन नेवर बी टेबल्स, सभी डेस्क कभी भी मेज नहीं हो सकती। क्या भाई, ये तो गलत होगा ना, यहाँ पे एक तो पॉसिबिलिटी के साथ कंफर्म भी बोल दिया ना कि ये हो ही नहीं सकती, ऐसा हो सकता है क्या, हो तो सकती है ना भाई, हो तो सकती है ना मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। सभी डेस्क कभी भी मेज नहीं हो सकती, तो क्या भाई, डेस्क तो मेज हो सकती है ना, तो भैया ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कभी भी नहीं हो सकता, ये काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं ना, ठीक है, तो गलत हो गया। फिर क्या है, कुछ कुर्सियां निश्चित रूप से मेज नहीं है, सम चेयर्स आर डेफिनेटली नॉट टेबल्स, कुछ कुर्सियां निश्चित रूप से मेज नहीं है। कुर्सी की बात करें मेज से, तो भाई जो हिस्सा कुर्सी का सीट है, कुर्सी का सीट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा भैया क्या कभी मेज में जा सकता है, नहीं जा सकता ना, क्योंकि सीट और मेज के बीच क्या है, क्रॉस का साइन। तो कुछ कुर्सियां निश्चित रूप से मेज नहीं है, क्या होगा भाई, तो
ये वाला तो हिस्सा सही होगा ना कि हाँ बिल्कुल सही है कि कुछ कुर्सियां, जो कुर्सी का सीट वाला हिस्सा कभी मेज नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। ओनली सेकंड फॉलो करेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है भाई, सेकंड वाला तो सही है, सेकंड वाला सही है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा मेरे साथी। तो भाई तो आज तो हम लोग ओनली और ओनली फ्यू वाले पे नहीं पहुंच पाए हैं, अभी इन्हीं क्वेश्चनों में टाइम लग गया। अब भाई अगली क्लास में हम लोग ओनली और ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन करेंगे, तब तक भाई इनको बस जाकर के घर पे एक बार क्लास को दोबारा से रिवाइज ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाना। जो भी डाउट हो भाई ध्यान से भेज देना टेलीग्राम